नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर डीटीसी बस और ई रिक्शा की टक्कर हुई। हादसे में एक की जान जा चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी है। नागलोई में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी रहा। तो गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। ये तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब बस में आग लगाई है। वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा वहां पर हुई, जिसके बाद वह हंगामा भी हुआ। तो यहां पर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई, फिलहाल वहां पर अब पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। डीटीसी बस ई रिक्शा के बीच ये टक्कर हुई। इस हादसे में एक की जान जा चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी है। कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार ये बस चल रही थी, इसी के तहत यहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो नागलोई में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गुस्साए लोगों ने यहां पर पहले हंगामा और उसके बाद इस बस में आग लगा दी है, जिस बस से हादसा हुआ। तो डीटीसी बस और ई रिक्शा की टक्कर हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। तो हादसे में एक की जान जा चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नांगलोई में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो डीटीसी बस ई रिक्शा के बीच ये जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत हो चुकी है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डीटीसी बस ई रिक्शा के बीच की ये टक्कर, और देखिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई और इस भीड़ ने बस में आग लगा दी, जो कि पूरे तरीके से धू-धू करके जलती हुई आपको नजर आ रही है इन तस्वीरों में। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, तमाम बसें यहाँ पर रुक गई हैं, यातायात पूरे तरीके से प्रभावित यहाँ पर हुआ है। तो हादसे में एक की मौत हो चुकी है, 2 घायल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य भी हुआ है। हालांकि डीटीसी बस और ई रिक्शा की इस टक्कर में भीड़ ने बस में भी आग लगा दी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो बस है उसमें आग लगाई गई है, किस तरीके से धू-धू करके ये बस चलती हुई आपको नजर आ रही है। तो नागलोई में भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हुआ है कि आखिरकार यहाँ पर हालात ना खराब हो, किसी तरीके से हिंसा यहाँ ना भड़के, इसका खासा ख्याल रखते हुए पुलिस बल की तैनाती यहाँ कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हैं। डीटीसी बस ने ई रिक्शा को टक्कर मारी और इस हादसे में एक की जान जा चुकी है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगाई है। लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार ये बस जा रही थी जिस समय पर यह हादसा हुआ है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अक्सर जब रोडवेज बस निकलती हैं तो बहुत तेज स्पीड में होती हैं, और ऐसे में हादसा होने की संभावना बनी रहती थी। और देखिए आखिरकार यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है। डीटीसी बस ई रिक्शा की ये टक्कर हुई है और इसी से गुस्साए लोगों ने यहाँ पर इस बस में आग लगा दी है, जिस तरीके से लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि जो चालक है बस का, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो नागलोई में भारी पुलिस बल की तैनाती, और यहाँ पर यातायात पूरे तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती यहाँ कर दी गई है। अब यहाँ किसी तरीके की हिंसा ना हो, इसका खासा ख्याल रखते हुए तो डीटीसी बस ई रिक्शा की ये टक्कर, और आपको बता दें कि इस टक्कर में एक की जान जा चुकी है, यानी कि ये बड़ा हादसा यहाँ पर, इस हादसे में एक की मौत हो चुकी है, 2 गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी है। यहाँ पर स्थानीय लोग ही नजर आ रहे हैं जो कि वहां पर पहुंचे, उन्होंने यहाँ बस में आग लगा दी। तो वही मोर्चे को संभालते हुए पुलिस बल वहां पर पहुंचा कि यहाँ ज्यादा हिंसा ना भड़के, किसी तरीके से यहाँ पर आक्रोश लोगों का जिस तरीके से बढ़ा हुआ था, कोई हिंसक रूप ना ले ले, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। तो हादसे में एक की जान जा चुकी है। हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अब जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि हादसा होने से बचा है, क्योंकि यहाँ पर जब बसें ये निकलती हैं बहुत तेज स्पीड में होती हैं, और यही वजह रहती है कि यहाँ पर ये बड़ा हादसा इस बार हो चुका है, यानी कि एक की जान जा चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि जिसकी मौत हुई है वो घर अपने परिवार का मुखिया था, और ऐसे में पूरा परिवार उसी के ऊपर गुजारा करता था। और देखिए एक जिस तरीके से यह हादसा हुआ, उसके बाद पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है।
तो नांगलोई में ये भारी पुलिस बल की तैनाती यहां की गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। तो डीटीसी बस ई रिक्शा की टक्कर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अली शरर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अली, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है वहां पर स्थिति किस तरीके से है, क्योंकि इस हादसे में एक की जान जा चुकी है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं अभी तक। देखिए, पूरा ये मामला नागलोई के उस इलाके का है जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तस्वीरें में जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहां से हर रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। लेकिन ई रिक्शा में मामूली सी टक्कर होने के बाद जो गुस्साए लोगों ने पूरी तरह से उत्पाद मचाया है, बसों में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। हालांकि पुलिस ने बहुत कोशिश की कि इस पूरे मामले को रोक लिया जाए और शांति व्यवस्था कायम रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने, गुस्साए लोगों ने, क्योंकि जो 3 लोग घायल हुए थे उनमें से एक की मौत हो गई, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जबकि अगर जो मौके पे मौजूद थे चश्मदीद, उनकी अगर माने तो साफ तौर पे कहना है कि इसमें गलती जो ई रिक्शा वाले की थी। रिक्शा वाला जबरदस्ती बस के सामने लेकर आया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने तोड़फोड़ की। पहले यात्रियों को बस से उतारा, उसके बाद पूरी तरह से तोड़फोड़ के बाद बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा है और जो भी उत्पाद मचाने वाले लोग थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी गुस्साए लोग नहीं मान रहे हैं और बरकरार अपना प्रदर्शन रखे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है अली, कोई बड़ा यहाँ पर हिंसा का रूप भी ये ले सकती थी भीड़। हालांकि मोर्चा यहाँ पर संभाला गया है, लेकिन जिस तरीके से लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि अक्सर जब यहाँ से बसें गुजरती हैं तो बहुत तेज स्पीड में होती हैं, ये भी एक सबसे बड़ी वजह रही। देखिए, निश्चित तौर पर वहां से वाहन, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि सैकड़ों वाहन हर रोज उस इलाके से गुजरते हैं, जो कि नागलोई का सबसे व्यस्त रहने वाला एरिया है। लेकिन वहां पर इस समय में, खासकर सुबह के समय में, बहुत सारे रश होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो टक्कर लगी है, उसके बाद लोगों ने गुस्सा करके कदम उठाया है कि तोड़फोड़ी की है तमाम बसों में, जो कि सरकारी बसें हैं। उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि जिन्होंने उत्पाद मचाया है, जिन्होंने ये बवाल मचाया है, प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस ने फिलहाल एहतियात के तौर पर वहां पर तमाम छावनी में तब्दील कर रखा इलाका। लेकिन अभी भी तोड़फोड़ और आग जलाने वाले जो लोग हैं वो पुलिस की हिरासत से बाहर हैं। अली, चालक को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? क्योंकि खबर ये थी कि हिरासत में लिया है, उसके बाद परिचालक की भी तलाश पुलिस कर रही है। देखिए, जो बस का चालक था उससे फिलहाल पुलिस ने उसी समय पर हिरासत में ले लिया था, क्योंकि जिस तरह से लोग मारपीट कर रहे थे उसके साथ उसको छुड़ा करके पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था। लेकिन परिचालक फिलहाल फरार है और इसी को लेते हुए गुस्साए लोगों ने कदम उठाया, क्योंकि जो 3 लोग घायल हुए थे, जो टिड्डी के नीचे दब गए थे, उनमें से 3 लोगों की हालत नाजुक थी, जिसकी एक की मौत हो गई है, 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। इसी के चलते कदम उठाया गया है। लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक दिन पर दिन बढ़ रहा है, जिसमें ई रिक्शा की बड़े तौर पर इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि लगातार ई रिक्शा वाले इस तरह के हरकतें करते हैं, बड़े वाहनों के सामने चपेट में आ जाते हैं और जब कोई इस तरह का घटना हो जाती है तो फिर लोग इस तरह की जो आगजनी वाले कदम उठा लेते हैं। अली, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।